हेलो फ्रेंड्स। सो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में देख लिया है कि भाई क्या क्या बेसिक ट्यूनिंग करनी है विंडोज़ लेवल पे, कहाँ मॉनिटरिंग करनी है। मींस हमने जो इंट्रोड्यूस किया और जो विंडोज़ टूल्स को उसको हम आगे भी देखेंगे लाइव पे जब डेटाबेस बनेगा, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं सर्वर साइड ट्यूनिंग और कॉन्फ़िगरेशन। मींस सीक्वल सर्वर के पैरामीटर्स, आरडीबीएमएस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डिफ़ॉल्ट होते हैं और उनको हमें सेट करना रहता है। एज डेटा ग्रो करता है डे बाय डे तो लोड बढ़ती है, ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, डिले इन रिट्राइविंग डेटा, राइटिंग डेटा। सो उन सब इश्यूज को ना आने देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एलोकेशंस करते हैं, मेमोरी एलोकेशंस, सीपीयू एलोकेशंस, और कुछ ऑटोमेशंस के जो फीचर्स है उसको इनेबल करने रहते हैं। जैसे आपको सेंड मेल या ईमेल, ऑटोमेटेड ईमेल भेजने हैं तो आप उस चीज़ को वहां से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर फाइन ट्यूनिंग और कॉन्फ़िगरेशन गुई पार्ट से भी देखेंगे और कमांड लाइन से देखेंगे। जो हमने पहले सेशन में कवर किया है, हमने परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बेसलाइन हमने देखा था। एस्टेब्लिश बेसलाइन, आइडेंटिफाई बोटलनेक्स ऑफ रिसोर्सेज, मेक वन चेंजेस एट अ टाइम, दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेजर द परफॉर्मेंस। आप उसका एनालाइज करें, देखें और क्या हो रहा है। एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थे, हमें वो देखना रहता है कि हमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखने हैं। जैसे आपका पेज लॉक पेजेस इन मेमोरी है, या फिर सीपीयू कैश हीट रेशियोज है, ओके, ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो ये इंडेक्स यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसको हम कैसे फोर्स कर सकते हैं या फिर यूजेबल बना सकते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें आगे देखनी है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। विंडोज़ लेवल भी हमने ट्यूनिंग की थी, विंडोज़ की जो पैरामीटर्स से हमारे विंडोज़ पेजिंग, लॉक पेजेस इन मेमोरी, एंड वॉल्यूम परफॉर्मेंस, ओके, मेंटेनेंस, वॉल्यूम, परफॉर्मेंस। सो ये तीन विंडोज़ साइड की थी जो ग्रुप पॉलिसीज में होती हैं, विंडोज़ के प्रॉपर्टीज़ में होती है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था और दिखाया भी था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डे थ्री देख लें आप। डे थ्री में आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। एंड डे टू में हमने कुछ मॉनिटरिंग टूल को दिखाया था जो गुई टूल्स होते हैं, विंडोज़ साइड से हमें मिलती हैं। हम आगे आज बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि भाई एसक्यूएल परफॉर्मेंस रिलेटेड हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हार्डनिंग और फाइन ट्यूनिंग करते हैं, कैसे करते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स उसके होते हैं, ओके। तो आज जो हम देखेंगे इसमें क्या है, मीन मैक्स मेमोरी एलोकेशन है, इनेबल एडॉक क्वेरी है, एसक्यूएल सर्विसेज शुड रन बाय अ डोमेन अकाउंट विद द रीड परमिशन, सॉरी, डीबीमेल, एसक्यूएल एजेंट, fill factor, degree of parallelism, optimize ad hoc work and other services, other features, ओके, जो हमें हेल्प करेंगी। सो ये सब चीज़ें जो हैं आपको हमेशा रिमेंबर करने लायक है। जो हमने पहले कवर किया था हमने बता दिया कि भाई ये हमने कवर कर लिया, विंडोज़ पेजिंग, लॉक पेजेस इन मेमोरी, परफॉर्मेंस, वॉल्यूम मेंटेनेंस हमने कर लिया है विंडोज़ साइड से। सेकेंड पार्ट में हम आ रहे हैं आज, जो हम देखेंगे बेसिक सिक्वल सर्वर परफॉर्मेंस में, ओके। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम सिस्टम का आरडीपी ले कर रखे हैं यहाँ पे। हम इसको जरा सा आपको दिखाते हैं कैसे करना है, ओके। सो नाउ हमें क्या करना है, अभी सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करनी है। पहले हमारे पास ये ओपन है एंड हम आपको दिखा देंगे कि क्या क्या करना है। हमने एक सेकंड भी देखा था, कोई नहीं। एंड दिस वन, ओके। सो अभी हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, एंड हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ओके। सो ये आपका मैनेजमेंट स्टूडियो जो प्रॉपर आपको दिख रही होगी, ओके। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसे करना है। पहले गुई पार्ट से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगर्ड है, क्या कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, एंड देन
पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो अगर कोई स्लोनेस है तो पहले आप वैलिडेट भी कर सकते हैं। अगर नया सर्वर है तब तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। अगर आपके पास न्यू सर्वर है तो वैलिडेट सॉरी कॉन्फ़िगर कर लोगे। लेकिन जो पुराने उसको वैलिडेट पहले करना पड़ेगा ट्यूनिंग से पहले कि भाई जो सेटिंग्स है सही में सेटिंग्स है या नहीं है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज किया गया है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे ये डिफॉल्ट पे रनिंग है। 2 TB मैक्स एलोकेशन स्टार्टिंग मिनिमम सर्वर जो मेमोरी है जो 0 है। ओके, इंडेक्स की मेमोरी यहाँ पे एलोकेटेड है जो डिफॉल्ट पे चल रही है। ओके, प्रोसेसर डिफॉल्ट पे चल रहा है। थ्रेड्स मैक्स वर्कर थ्रेड्स। ओके, देन यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन मोड्स है, ऑडिट के लिए लॉग्स का है। ओके, देन कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, सॉरी कनेक्शंस के लिए कैसे करना, कितना नंबर ऑफ रिमोट कनेक्शंस टाइम आउट भी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं अगर ऐसा होता है तो कभी कभी। एंड डेटाबेस सेटिंग्स जो है फिल फैक्टर देखो आप डिफॉल्ट चल रहा है। ओके, बैकअप मीडिया डिफॉल्ट रिटेंशन जो है डिफॉल्ट अनलिमिटेड 0 है। रिकवरी टाइम इंटरवल जो आपको चेक पॉइंट फायर होता है उसके लिए आप देख सकते हैं। एंड डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डेटा लॉग फाइल एंड बैकअप फाइल ऑन द सर्वर। कॉन्फ़िगर्ड मतलब जो चल रहा है, रनेबल रनिंग मतलब द वैल्यू जो है वो हम करा सकते हैं। ठीक है, मीन्स कॉन्फ़िगर वैल्यू क्या है, रनिंग वैल्यू क्या है, वो हम आगे भी देख लेंगे, आपको दिखा देंगे क्लियर। और ये आता है आपका, ये मीन्स हम अभी गुई पार्ट से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑड हॉक ऑप्टिमाइज है, वर्कलोड फॉल्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन कॉस्ट थ्रेशोल्ड सीटीपी जो है आपका 5 है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। एंड मैक्स डिग्री ऑफ प्लेजम 4 है जो सही नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों सही नहीं है, हमें क्या कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए। ओके, एंड देन अबाउट द परमिशंस। सो परमिशंस हम सिक्योरिटी पॉलिसीज में देखेंगे, सिक्योरिटी पार्ट में देखेंगे। ओके, नाउ तो ये GUI से आपने देखा, अब हम देखते हैं इसमें कमांड लाइन से कैसे देख सकते हैं। तो कमांड लाइन से हमारे पास एक प्रोसीजर है सिस्टम का, sp_configure, जिससे आपको क्या होगा, सर्वर के जितने कॉन्फ़िगरेशन रिकॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आपको जो दिख जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको काउंट दिखाएगा। एंड आप उस चीज़ को देख लेंगे, यहाँ पे काउंट 25 रोज दिखा रहा है, यहाँ भी आपको 25 दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये 25 है नहीं, ये ज़्यादा है। तो कैसे इसको हम देखेंगे, जैसे एक बार आपको एक और कमांड से दिखा देता हूँ। सेलेक्ट strict from sys.configure, sys.sysconfigure, I am writing a wrong spelling, see। ओके, सो जब आप इसको रन करेंगे आपको सेम चीज़ मिलेगी, इसमें कुछ कॉलम्स ऐड हो जाएंगे जो हमें देखनी है यहाँ पे। ओके, इसमें वो क्या दिख रहा है मैं बता देता हूँ। सो आप यहाँ देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आइटम जो कॉन्फ़िगर्ड है, 0 मीन्स नॉट कॉन्फ़िगर डिजेबल आप कह सकते हैं, 1 मीन्स इनेबल कह सकते हैं आप। एंड ये आईडी है इनकी आईडी, सो हम इसको ऑर्डर बाय में कर लेते हैं एक बार, ऑर्डर बाय कॉन्फ़िग। ओके, और इसको हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगर, तो ठीक है, डी एस ए एस सी, ठीक है, असेंडिंग में ही है तो कोई ऑर्डर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑर्डर बाय करना होगा तो कमेंट में नहीं छोड़ो, लीव इट। सो ये मिनिमम रिकवरी इंटरवल होती है जो आपका 0 है आपका। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट शोइंग टू मच आई थिंक सो हमें एक और भी चीज़ करनी पड़ेगी, इसको इनेबल करना पड़ेगा यहाँ से। लेट्स सी, वेट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, आप बेसिक स्टेप देखिए, इसको आप इनेबल करेंगे तो जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड 1, ठीक है, हमने ये कर दिया। और अगर रिकॉन्फिगर नहीं गए तो पर देखो 0 से 1 हुआ, मतलब ये जो फीचर्स डिसेबल थे वो इनेबल हो रहे हैं, मतलब एडवांस ऑप्शन इनेबल हो रहा है आपका। ठीक है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको,
मैंने अभी कमिट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 25 25 ही दिख रहा है, ठीक है। और एडवांस ऑप्शन क्या है, 0 to 1 कॉन्फ़िगर वैल्यू, रनेबल वैल्यू जीरो नहीं हो, 1 नहीं हुआ, मतलब अभी ये कमिट नहीं हुआ। कमिट मतलब रनेबल वैल्यू भी सेम हो जाएगा जो कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू है, समझे। तो कॉन्फ़िगर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रनेबल वैल्यू और जो आपका कॉन्फ़िगर वैल्यू होता है उसमें डिफरेंस ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा कॉन्फ़िगर वैल्यू है वही रनेबल वैल्यू होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा है तो आपको सर्विसेज रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, मीन्स SQL सर्वर सर्विसेज आपको रिस्टार्ट मारनी पड़ेगी। देन आपका वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, कमिट हो जाएगा सिस्टम में। ओके, सो लेट्स सी, आगे हम देखते हैं कैसे करना है। सो हमने ये ऑप्शन ओपन कर लिया है एंड अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपने जीरो ही है, ठीक है। तो इसको हम 1 करते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको रिकॉन्फ़िगर करेंगे, मीन्स ये कमिट रीराइट कर देता है। लेट्स सी, कम हियर एंड अब आप देखेंगे तो आपको 25 काउंट से ज़्यादा इधर मिल रहे होंगे, ठीक है। 25 काउंट से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं। 82 हो गए, आप देख सकते हैं 82 हो गए। टा टा टा, 82 हो गए। और सो एडवांस ऑप्शन पे आप जाके देखो आप, तो आप ये देखो कॉन्फ़िगर वैल्यू और रनेबल वैल्यू दोनों सेम हो गए, मीन्स दिस इज अ कमिटेड। ये अब चेंज नहीं हो सकता है जब तक कि हम फिर से रिकॉन्फ़िगर नहीं करते, पैरामीटर चेंज नहीं करते हैं। तो ये आपका जो 82 फीचर्स है 2022 में उसके लिए है, ओके। एंड आपको यहाँ से ये देखना है, अलग तरह से कमेंट पढ़ने की कौन सा किया है। सो आप ये देख सकते हैं अब इसकी भी संख्या बढ़ गई होगी, 25 से ज़्यादा हो गया होगा, ओके। ठीक है, भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप ये कमेंट पढ़ सकते हैं कौन सी आईडी किस लिए यूज हो जाती है और आप उसको देख सकते हैं। स्टेटस भी आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे रिमोट टाइम आउट है 60 सेकेंड है, सॉरी कोई टाइम आउट, लॉगिन टाइम आउट 10 सेकेंड्स है, ओके। नेटवर्क पैकेट, तो ये चीज़ आपको याद रखने की चीज़ है, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ अब हम देखेंगे इसमें से जो मेन मेन हमें देखने हैं। क्या देखने हैं, ये एजेंट का है, पहले से इनेबल है, एजेंट इज रनिंग हियर, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ डीबी मेल, आप ये देखो डीबी मेल, ठीक है। ये जीरो दिख रहा है, कॉन्फ़िगर वैल्यू और अनेबल वैल्यू, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ से भी मेंटेनेंस में जा करके, ठीक है। सॉरी, नॉट मेंटेनेंस, यहाँ पे आता है, सॉरी, पहले से ही सर्वर लॉक्स में है ये ऑटोमेशंस के लिए यूज होता है। तो देखो अभी ये मैं जैसे क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगर करने के लिए, मुझे पूछेगा एक ऑप्शन, नहीं पूछा, सी पूछा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डेटाबेस मेल फीचर इज नॉट अवेलेबल, वुड यू लाइक टू इनेबल दिस, मीन्स हमने यहाँ देखो जीरो रखा है, अगर हम यहाँ पे इनेबल के लिए यस करेंगे तो ये जीरो जो होगा 1 में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ से GUI से भी कर सकते हो और कमांड लाइन से भी कर सकते हो। मैं पहले भी एक चीज़ कहा था कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं हम दोनों ही कैसे करेंगे, कमांड लाइन से भी करेंगे और आपको GUI पार्ट से भी करेंगे। सो आपको ये दिख रहा है ये, अभी अगर मैंने यस किया तो ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगर वैल्यू है कॉन्फ़िगर वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यस, और ये इनेबल हो गया, ठीक है। कैंसिल किया मैंने, जस्ट मैं यहाँ जा रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओके। नाउ सॉरी, यहाँ से देखते हैं। नाउ कमिंग टू द डीबी मेल पॉइंट, देखो आप दिख रही है 0 से 1 हो गया। तो मैं ये बता रहा था, ठीक है, डीबी मेल कॉन्फ़िगर के बारे में।
नेक्स्ट आपका पैरामीटर जो कॉन्फ़िगर वैल्यू है, हम आते हैं स्टार्टिंग फिल फैक्टर। फिल फैक्टर क्या है? 8 है, सॉरी 100 है। तो फिल फैक्टर क्या होता है? फिलिंग ऑफ डेटा पेजेस। यू नो अबाउट द डेटा पेजेस और टाइप ऑफ पेजेस, what are the different type of pages in SQL server? So there are eight. If you not know, then I will explain later, okay? Because हम अभी configuration part में आ रहे हैं, को performance tuning part में हम दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो 8 पेजेज होते हैं, ठीक है? डेटा पेजेस, DCM, BCM, IMA, इंडेक्स पेजेस, ओके? टेक्स्ट होते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे, ठीक है? SGA, GMA और SGMA, ठीक है? सो इस तरह से पेजेस होते हैं, हम इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में हम करेंगे। एंड नाउ अभी हम इसको फिल फैक्टर को चेंज करेंगे, कैसे? कमांड लाइन से। हम GUI से भी कर सकते हैं। कहाँ पे है GUI में? सो यहाँ पे आप आ जाओ, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, एडवांस ऑप्शन में आ जाओ। नो, सॉरी 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 सॉरी, नॉट हियर। नॉट मेमोरी कनेक्शंस, वेयर इज दैट? यस, डेटाबेस सेटिंग्स में। ओके, सो यस, डेटाबेस लेवल सेटिंग्स है, इसमें आपको फिल फैक्टर का जो है, यहाँ पे आप 0 देख रहे हो, मतलब 100% फुल होगा। अगर हम एलोकेट करते हैं, मीन्स क्या होता है? ये हम तब सेट करते हैं, ये हम तब सेट करते हैं जब हमारे पास ये पता होता कैलकुलेशन से रीड राइट कितना होने वाला, फ्रीक्वेंसी क्या है और परसेंटेज क्या है। अगर आप 90% इंसर्ट डेटा कर रहे हो और 10% मॉडिफिकेशन, सो आई थिंक नो नीड टू चेंज। बट इफ यू आर डूइंग 40 और 60, मीन्स 40% अपडेट डिलीट आइए एंड 60% इंसर्ट और मतलब रीड द डेटा, सो तभी आपको ये फील फैक्टर, क्योंकि मॉडिफिकेशन जब होगा तो डिफरेंट पेजेस में राइट होंगे एंड देन आपको डेटा सर्च मारने में थोड़ा डिले होगा, ठीक है? सो आपको जो पेजेज होते हैं वो डेटा इंफॉर्मेशंस रखते हैं लीफ लेवल पे और नेक्स्ट पेजेस की। एंड जो इसमें एक और भी वो चीज़ होते हैं कि 8 KB ऑफ साइज जो होती है वो पेजेस की होती है। मतलब द डिफॉल्ट साइज ऑफ पेज इन SQL सर्वर इज 8 KB। ओके, मीन्स कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ पेज इन SQL सर्वर एंड व्हाट इज एक्सटेंड। सो एक्सटेंड इज a collection of, we can eight consecutive collections of pages, मीन्स 8 पेजेस को मिला करके एक एक्सटेंड बनती है। मीन्स द डिफॉल्ट साइज ऑफ एक्सटेंड इज 8 into 8 is equal to 64 KB। okay, so what is extent, you understand? And there are two type of extent, that is mixed or uniform extent. Uniform extent means that extent is keeping uh, all data pages for a separate or distinct or we can say uh, yeah, distinct, or we can say that the जो टेबल है उसी, जो टेबल नाम है उसी के लिए डेटा सब रखेंगे, तो एक उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और मिक्स मीन्स वो डेटा का भी रखेंगे, इंडेक्स पेजेस भी रखेंगे और अदर टेबल अदर ऑब्जेक्ट्स की भी डेटा रखेंगी, तो वो आपको हो जाएंगे mixed extent. So there are two type of extent, uniform and mixed extent. Okay, so हम यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं और वहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हमने अभी एक तो GUI से हमने चेक कर लिया था। अब हम चाहते हैं कि कमांड से करें, तो हमको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करनी है इस चीज़ को और यहाँ पे सॉरी पेस्ट करनी है एंड आपको फिल पे सेट करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत कम मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो हम 90% फिल करा रहे हैं डेटा को, 10% हम रख रहे हैं मॉडिफिकेशंस के लिए इन फ्यूचर कुछ होता है तो। सी दिस इज डन। लेट्स यू नीड टू reconfigure this and you can check it from here, so you can see the fill factor go down. Oh, I think some network issue. Okay, just wait. सो हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो हम फिल फैक्टर पे थे। ओके, सो सी द फिल फैक्टर इज configure value but not runnable value। okay, so just reconfigure and now we can recheck। okay, and I think it will require restart,
to change the pages and all. So you can check from database configuration to set this. Okay, after restart it will commit it. Okay, now go to the next is min max memory, or you can also there's an index memory creation. Okay, so index create a minimum. This is in KB, this is 2 TB, so you can assign this also. Okay, as required. If you are creating a huge index on huge table and the index size is about in GBs, so then you have to just allocate more memory to create that one. Okay, next is max degree of parallelism. So what is max degree of parallelism? MDOP in short, we can say that. So MDOP means when you are using nested join sub queries and all, and you are waiting for other query output in from TempDB and others tables. Okay, so you need a parallel queries, the main query waiting for the inside queries outputs and all, so you get a CS packet wait type in SQL Server. Okay, so for avoiding this wait type you need to enable some allocate some processor for parallel activities. Okay, so that is a degree of parallelism. So we can set, let's see how many code here. Okay, or you can see from task manager processor. So see, 4 core processor virtual means you have a 4 core, so you can see 4, so you cannot allocate max. See here, it is allocated 4, so you cannot allocate it max. Okay, you can allocate max half of the core, means total means you have 16 cores, so you can allocate max 8, but the best practices is keep it on 0, or else you have to assign one processor, so you can keep one here. This is the best one. Okay, so this change from this. So we need required is reconfigure and install query. So if you want to see that, see the changes. I think it will reflect it because earlier it will change. So let's go to the degree of parallelism, max degree of parallelism, MDOP. See, 1, because you already configured, so it will not require to reconfigure. Okay, just we are modifying the data. Next, we have the performance about min server memory, minimum server memory. So the number value is 16 MB. Okay, so minimum means if you have a data warehousing or huge data transactional data, then you can keep it starting from 1 GB or 5112, the best one. Okay, and if you have a in memory table, so according to that you have to just assign some memory, because the in memory tables they stored in your memory, so at the time of a starting it will occupied. Okay, and then it will in the disk. Okay, after restart or service stop and all. So see, we have changed from 0 to 12, but now we can just see here we have not reconfigured, previously it is not configured, so how it is showing. Okay, so it is already configured. I think someone has changed 16 MB. Okay, that's why. Now we are going for max memory. Max memory is what? SQL Server use not more than that. So because SQL Server is very selfish and all, so it will eat up all the memory if you have not capped it. Okay, so you need to cap it to avoid unnecessary slowness of other applications and all. Okay, so पहले हम चेक करेंगे कि भाई कितना मैक्स मेमोरी है। उसके लिए हमारे पास रूल है, जो मैक्स मेमोरी सॉरी सर्वर पर मैक्स मेमोरी 8 GB है। ओके, सो हम इसका 60 to 70% मैक्स एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे अदर सर्विसेज भी चलती है, विंडोज़ की सर्विसेज भी चलती है, कुछ शेड्यूलर्स भी चलते हैं, कुछ जॉब्स भी चलते हैं। तो उसके लिए हमें करना रहता है, तो अब इसको हम ले चलते हैं टा टा टा
हम एलोकेट करते हैं 60% और 70%, लेट्स 70%, सो अबाउट 6 GB. Okay. Okay, so now configuring max memory 60 GB, 6 GB, because this is 70% of total memory, and we required not more than that. If we are getting some error or low memory space, then out of memory, then you can think to upgrade. Okay, so configure 6 GB. Okay, so these are the server level hardening and best practices. Now we can refresh and you can see the configure value that we have changed. Okay, that will showing here. Okay, you can map IO masking for CPU and all here, but we are not going on that. Okay, you will see later if we get any issues on the CPU side and all. So now we have configured server, or we can have done the fine tuning. See here, so see the max memory is not set yet, means we have not reconfigured. Let's reconfigure, and now we can recheck, and it will require restart. Okay, not committed. And last time we have already made some changes. For that we have to just required to do, see, max replay 1, sorry here. Okay, so now we are going to just restart the services to see all the changes and all. Just wait. That is the server. Okay, so server start हो गया है. अभी हम we can check all the data which we have changed, so we can check the validations and all. Okay, just no, here. Okay, now this is command line, so we can check max memory, min memory. See, 6 GB, and we can check from the GUI side too. So the memory part, see, 6 GB, means we have done all the minimum server level configuration and changes. Okay, these all also a star we can do on installation time. Okay, if you are DBA, then you can do at the installation time of database if you are going to configure new instances and all. Okay, so I would like to request that if you are new on my server channel, then you can just comment, subscribe, and share to your WhatsApp group, any chat group. Okay, and if you are existing, then just comment and share your feedbacks. सो ये हमने चेंजेस कर लिए, हमने दो पार्ट में कंप्लीट की है, विंडोज पार्ट एंड सीक्वल पार्ट. नाउ इसके बाद जो हम चलेंगे डेटाबेस में क्वेरी ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो हमें डेटा इंसर्ट करने पड़ेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने पड़ेंगे, डेटा टाइप क्या होती है, डेटा पेजेस क्या होते हैं, पेजेस कितने प्रकार के होते हैं. सो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस उसमें हम कवर करेंगे, जिससे आपको आगे चल के L2 L3 पे बेनिफिट होएगा. ओके, सो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून विथ अस, एंड we can see in next class. Thank you for watching. Bye bye.